Hello everyone, Jai Jinein and welcome back to my channel Tiara's Creative Universe. So today's video is related to small fridge organization. मेरे पास छोटा फ्रिज है लेकिन मैंने उसे काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है. सो आज के वीडियो में मैं आपसे स्मॉल फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ. सो प्लीज़ कंटिन्यू माई वीडियो टिल दी एंड. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मेरे पास जो रेफ्रिजरेटर है वो वर्लपूल कंपनी का है. इसका जो ग्रॉस वॉल्यूम है वो 245 लीटर्स का है. स्टोरेज वॉल्यूम इसका 218 लीटर्स का है और इसमें 10 इयर्स की वारंटी भी दी हुई है. तो बहुत बड़ा फ्रिज तो नहीं है, सिंगल डोर है, बट मेरी नीड के हिसाब से परफेक्ट है. तो इस तरीके से मैंने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज करके रखा है. So let's start from top of the area. ये जो सेक्शन है ये फ्रीज़र जोन है. यहाँ पर मैंने एक मलाई का कंटेनर प्लेस किया है और यहाँ पर ये 2 आइस ट्रेस रखी है. ये ग्रीन पीस रखा है, मैंने लास्ट ईयर का स्टोर करके रखा है. इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ और नहीं रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम्स रखती हूँ. इसके नीचे वाला जो सेक्शन है, इस ट्रे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा मिल्क के पैकेट्स रखे हैं और इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ नहीं रखती हूँ. ये आइस बैग्स रखे हैं जो आइसक्रीम के साथ आते हैं. मैं इस तरीके से कंटेनर का यूज़ करती हूँ जिससे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड दिखे, इधर उधर बिखरी हुई ना दिखे. तो ये यहाँ पर ये मिल्क के पैकेट्स मैंने गर्म नहीं किए, तो टेम्परेरी बेसिस पे मैंने यहाँ पर इसे रखा है ताकि मिल्क स्पॉइल नहीं हो. इसके जस्ट नीचे वाला जो सेक्शन है इसे मैंने पर्टिकुलर डेयरी प्रोडक्ट्स रखने के लिए रखा है. यहाँ पर मैंने मिल्क का कंटेनर रखा है, बटर रखा है, कर्ड रखा है, या फिर मेरे पास कुछ चीज़ क्यूब्स हो, स्लाइसेस हो उसकी, तो वो मैं यहाँ पर स्टोर करके रख सकती हूँ. तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है. एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप किसी एरिया को डेयरी प्रोडक्ट रखने के लिए बना रहे हो तो वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें प्लेस ना करें, जैसे कि कोई स्पाइसेस हो, लेमन हो. इससे आपका मिल्क जो रखा है वो स्पॉइल हो सकता है, इसमें अजीब सी स्मेल आ सकती है. तो ये पर्टिकुलर एरिया सिर्फ और सिर्फ मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स रखने के लिए रखा है. इसके जस्ट नीचे यहाँ पे फ्रूट्स रखने के लिए एक ट्रे दिया है. यहाँ पर 7 डेज़ से भी ज़्यादा समय तक फ्रूट्स आपके फ्रेश रहेंगे. ऑलमोस्ट 15 डेज़ तक भी फ्रूट्स ख़राब नहीं होंगे और वैसे ही फ्रेश रहेंगे. तो ये पर्टिकुलर एरिया फ्रूट्स रखने के लिए है. इसी के जस्ट नीचे ये जो सेक्शन है ये पर्टिकुलर प्लेस इज़ डेजिग्नेटेड फॉर लेफ़्ट ओवर फूड. तो यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ें प्लेस नहीं करती हूँ. और यहाँ पर मैंने इस बॉक्स में चिलीज़ रखी है, ग्रीन चिलीज़ तड़के के लिए, और कुछ ग्रीन चिलीज़ को और अनियंस को मैंने चॉप करके इस कंटेनर में रखा है. ये जो कंटेनर है मुझे फ्रिज के साथ ही मिला था. इसमें मैंने कम से कम 2 या 3 दिन तक के लिए यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ एंड अनियंस चॉप करके रखे हैं. तो जब भी मुझे कुकिंग करनी होती है तो उस टाइम पे मेरा चॉप करने का टाइम सेव हो जाता है और डायरेक्टली मैं यहाँ से तड़के के लिए अनियंस एंड ग्रीन चिलीज़ ले सकती हूँ. ये जो डिब्बी है छोटी सी, इसमें मैंने हाफ लेमन जो है यूज़ किया हुआ वो रखा है. और इस पर्टिकुलर बॉक्स में मैंने नींबू के जो छिलके होते हैं वो स्टोर करके रखे हैं. इन छिलकों को पानी में बॉईल करने के बाद इसका जो पानी रहता है उसका यूज़ हम एज ए इंस्टेंट क्लीनर के तरह कर सकते हैं. तो फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न मैंने यहाँ पर ये नींबू के छिलके स्टोर करके रखे हैं. बाकी प्लेस ये मेरी खाली है. मैंने यहाँ पर दूसरी कोई चीज़ नहीं रखी है. इसी के जो जस्ट नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स को चॉप करके रखा है. जैसे कि पपाया है, यहाँ पर मस्क मेलन है, इसे स्लाइस करके रखा है. तो 2 दिन से ज़्यादा मैं इन फ्रूट्स को कट करके नहीं रखती हूँ. विदिन 2 डेज़ मैंने ख़त्म कर देती हूँ.
तो इससे इस तरीके से अगर आप कट करके रखते हो तो यहाँ पर जो प्लेस है वो आप काफ़ी मतलब प्लेस बचा सकते हो, और जब भी आपको खाना हो तो उस समय आपको फ्रूट्स को कट करना नहीं पड़ता है और डायरेक्टली आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये 2 दिन के हिसाब से मैंने कट करके रखा है। इन ग्लास के जार्स में मैंने यहाँ पे पिकल रखा है। पीछे सारे साल भर के हिसाब से जो पिकल्स है वो स्टोर करके रखे हैं, बाकी डेली यूज़ के लिए मैंने इन्हें छोटी डब्बियों में रखा है। तो यहाँ पर ये मैंने जिंजर को ग्रेट करके रखा है। जब भी टी बनाना हो तो उस टाइम पे मुझे जिंजर को ग्रेट नहीं करना पड़े और मैं डायरेक्टली यहाँ से ले सकूँ। और ये ग्लास जार है तो काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ सेफ रहेगी, ख़राब नहीं होगी। नाउ कम टू दिस साइड, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। ये इसका डिटेलिंग मैं आपको करती हूँ। तो मेरे पास ये बोल सेट है, ये माइक्रोवेव सेफ बोल्स है। इनके सभी के साथ में इनका लीड भी दिया हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें रखी हुई चीज़ें आसानी से विजिबल हो जाती है। तो इन तीनों कंटेनर्स में मैंने पिकल्स रखे हैं जो कि डेली खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ बीट रूट कैरेट को ग्रेट करके रखा है क्योंकि मेरी डॉटर को ग्रेटेड बीट रूट एंड कैरेट पसंद है। यहाँ पर मैंने उसके लिए थोड़ा सा पनीर स्टोर करके रखा है। तो ये जो कंटेनर्स है बेसिकली इनमें रखा हुआ जो भी आइटम है वो ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और ये जितनी भी डिब्बियाँ हैं ये सारी इजीली वॉशेबल है और स्टेन फ्री है। इस पर किसी भी तरीके का हल्दी का या फिर ऑयल का दाग नहीं लगता है। और ये जो बॉक्स है ये इन्हीं का कंटेनर्स का ही बॉक्स था जिसे मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। सो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो। इस ट्रे के नीचे ही जो बॉक्स रखा है ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैंने सारे ओपन पैकेट्स रखे हैं। तो ये जो बॉक्स है इसमें मैंने इस तरीके से सारे ओपन पैकेट्स रखे, जैसे सूजी का है, रवा है, बेसन अगर है। यहाँ पर मैंने तिल भी रखा है क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है अगर ये बाहर रखा रहता है तो। और पीनट्स भी रखे हैं जिससे इन पे जल्दी से ऑयल ना आए। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी है। फ्रिज में कहीं भी ऐसे रैंडम नहीं रखा है। ये बॉक्स जो है पर्टिकुलर सिर्फ ओपन पैकेट्स रखने के लिए ही मैंने बनाया है, तो इसमें चीज़ें शफल हो सकती है। कोई भी तरीके का खुला पैकेट जो है ओपन वो मैं इसी में स्टोर करके रखती हूँ। सो दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज़ डेजिग्नेटेड फॉर ऑल ओपन पैकेट्स। नाउ कम टू दिस सेक्शन, दिस इज़ वेजिस सेक्शन। यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स स्टोर करके रखी हैं। तो इसका जो ड्रॉर है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसीलिए मैंने इसमें सारी चीज़ें इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर वेजिटेबल नेट्स का यूज़ करती हूँ और इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ मैं वेजिटेबल्स जो चॉप की हुई है उसे रखने के लिए करती हूँ। तो जब भी मैं वेजिटेबल्स ऑर्डर करती हूँ विदिन 2 डेज़ मैं सारी वेजिटेबल्स को चॉप करके इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर्स में रख देती हूँ। तो इसमें लॉन्ग टाइम तक वेजिटेबल्स आपकी फ़्रेश रहती है, साथ ही साथ कुकिंग के टाइम पर आपका जो वेजिटेबल्स चॉप करने का टाइम है वो भी बच जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस का यूज़ किया है जिससे मुझे इजीली सारी वेजिटेबल्स विजिबल हो। जो भी वेजिटेबल मुझे बनानी हो तो मैं यहाँ से इजीली उसे एक्सेस कर सकती हूँ। साथ ही साथ ये एयर टाइट बॉक्सेस है तो सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे फ्रेश रहती है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को इनमें स्टोर करके रखा है। ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पर, ये वाला जो साइड है इसमें मैंने इस वेजिटेबल नेट में मैंने सारी जो भी सैलेड्स है वो स्टोर करके रखा है। और इस तरीके से अगर आपके पास कोई हाफ कट किया हुआ लौकी का पीस है, जैसे यहाँ पर क्यूकम्बर का पीस है, तो इस तरीके से मैंने इसे भी एयर टाइट कंटेनर में रखा है ताकि ये ख़राब ना हो। यहाँ पर एक जिंजर का पीस भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से प्लेस करके रखती हूँ। जिन वेजिटेबल्स को पहले से चॉप करके नहीं रख सकते हैं, जैसे कि लौकी है, यहाँ पर गिलकी है, तो इन्हें मैं इस तरीके से वेजिटेबल नेट में ही रखती हूँ। और यहाँ पर कुछ टोमेटोज़ हैं, तो इस तरीके से ये वेजिटेबल्स रखने के लिए मैंने इस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है।
नाउ कम टू डोर साइड एरिया। तो इसकी फर्स्ट शेल्फ जो है, तो इसकी फर्स्ट शेल्फ में मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से कंटेनर यूज़ किया है, जिसमें मैंने सारे केक बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इसी में स्टोर करके रखी है, जैसे कि एसेंस है, जेली है, या फिर कलर्स है, फूड कलर्स, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर स्टोर की हैं। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर रखा है, यहाँ पर खसखस है, और यहाँ पर मैंने ये कुछ कॉर्न्स भी स्टोर करके रखी है। ये पॉपकॉर्न बनाने के लिए है। ऐसा मैंने सुना है कि अगर फ्रिज में कॉर्न्स को रखे तो जो पॉपकॉर्न आप जब भी बनाओगे वो बहुत अच्छे से फुली सी आएगी। तो इस शेल्फ में मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी है। ये मेडिकल सेक्शन है। यहाँ पर मैंने कुछ आई ड्रॉप्स रखे हैं, थर्मामीटर है, अगर चॉकलेट्स होती है तो वो भी मैं इसे यहीं पे स्टोर करके रखती हूँ। इसके जस्ट नीचे वाला जो सेक्शन है, ये तीनों जो कंटेनर्स है ये ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए है। इन्हें मैंने आज ही रिप्लेस किया है, इसलिए मैंने इस पर लेबलिंग नहीं की है, बट लेटर ऑन मैं इस पर लेबलिंग कर लूँगी। तो ये तीनों कंटेनर्स मैंने पेंट किए थे और इसे पेंट करके एक नया लुक दिया है। यहाँ पर मैंने एक जार में कुछ लेमन स्टोर करके रखे हैं। लेमन की शेल्फ़ लाइफ कम होती है, तो इस तरीके से आप उसे पानी में रखोगे तो ये काफ़ी जूसी भी रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक ये फ्रेश भी रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेमन को स्टोर करके रखा है। इसी के जस्ट नीचे वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस रखे हैं, जैसे सांभर मसाला है, चाट मसाला और छोला मसाला, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करके रखा है। यहाँ पे ग्लूकोज का पैकेट भी है, और यहाँ पर छोटी सी पाउच में मैंने जो पिज़्ज़ा के साथ में आते हैं टोमेटो केचप के पैकेट्स, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, तो उसे भी मैंने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ कोल्ड बेवरेजेस रखे हैं। यहाँ पर ये मोजिटो मिंट वाला फ्लेवर है, यहाँ पर ये रूह अफ़ज़ा रखा है। तो यहाँ पर इस शेल्फ में मैंने ये वाली बॉटल्स ऑर्गेनाइज की है। इसके नीचे वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर रैंडम थिंग्स जो भी मेरे पास हो, टैंग है, टोमेटो केचप है, कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं इसे रैंडमली रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ किया है। छोटा फ्रिज है, बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक इसे ऑर्गेनाइज्ड रखा है और काफ़ी अच्छे से इसे रखा है। फ्रिज के नीचे वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मैंने अनियंस एंड पोटैटोज़ स्टोर करके रखे हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके के कुछ ड्रेसेस के जो बॉक्स होते हैं उन्हें एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। 2 डिफरेंट बॉक्स मैंने यहाँ पर रखे हैं ताकि ये दोनों सेपरेट रहें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये चीज़ स्टोर की है। नाउ कम टू आउटर एरिया ऑफ फ्रिज। यहाँ पर मैंने इस तरीके की फ्रिज मैट का यूज़ किया है, जहाँ पर मुझे इस तरीके से 3 पॉकेट्स इधर मिले हैं और 3 पॉकेट्स इसकी अदर साइड पे दिया है। तो इन पॉकेट्स में मैंने यहाँ पर एक पेन रखा है, कुछ स्टिकी नोट्स भी रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नोट डाउन करनी हो तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करके रख देती हूँ। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल नेट्स रखी हो तो वो रख देती हूँ, कुछ पॉलीथीन्स हो तो वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। बेसिकली मैं इन पॉकेट्स में सिर्फ फ्रिज एंड किचन से रिलेटेड जो भी आइटम हो वही रखती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखती हूँ। सेम अदर साइड पे भी मैं सिर्फ फ्रिज एंड किचन से रिलेटेड आइटम्स ही रखती हूँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस फ्रिज के टॉप पर मैंने यहाँ पर एक प्लांट रखा है। ये रियल प्लांट है। इसका कारण ये है कि फ्रिज का टॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने घर का सारा एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा कंटेनर्स हो, बास्केट्स हो, बुक्स हो, एनीथिंग। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्लांट रखा है ताकि मैं इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रख सकूँ और ये इतना यहाँ पर अच्छा दिख सके और क्लीनिंग के टाइम पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से मैंने अपना फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। इसके फ्रंट साइड पे मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लगाए हैं। मैंने इसे ज़्यादा नहीं भरा है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिंटेड है, तो ज़्यादा चीज़ें लगाने से फ्रिज बहुत भरा भरा दिखता है, इसलिए मैंने इस पर सिर्फ 2 या 3 फ्रिज मैग्नेट्स ही लगाए हैं। इसके साइड में मैंने यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप लगा के रखा है ताकि चलते फिरते हम इसे देखते रहे और कुछ सीख सकें। तो इसे मैंने मैग्नेट की इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर इसे अटैच किया है।
So this is all about my fridge organization. फर्स्ट टिप है ऑलवेज़ यूज़ फ्रिज मैट्स। तो जब भी आप फ्रिज मैट्स का यूज़ करोगे तो आप जो भी सेक्शन है उसकी सरफेस आप इजीली क्लीन कर सकते हो, डायरेक्ट सरफेस ख़राब नहीं होगी। जो ग्लास सरफेस रहती है उनका क्रैक होने का चांसेस रहता है, लेकिन अगर आप फ्रिज मैट्स का यूज़ करते हो तो आप किसी भी ड्राई मोप या फिर वेट मोप से उसे इजीली क्लीन कर सकते हो। इवन जब भी आप फ्रिज की डीप क्लीनिंग करोगे तब भी आपको फ्रिज को क्लीन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका इजीली हो जाएगा। तो ऑलवेज़ यूज़ फ्रिज मैट्स। सेकंड है, आप प्रोडक्ट्स को उसकी कैटेगरी वाइज सेपरेट कर दीजिए। जैसे मैंने अपने फ्रीज में एक डेयरी प्रोडक्ट रखने के लिए डेयरी जोन अलग से बनाया है। जो ऊपर वाला शेल्फ है उसमें सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स रखे हैं मैंने। उसके साथ आप कोई भी स्पाइसेस या फिर लेमन या अदर कोई भी पिकल वगैरह ना रखें, अदरवाइज़ आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें स्मेल आ सकता है, स्पॉइल होने का डर रहता है। तो आप आपके फ्रिज में एक सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट रखने के लिए एक शेल्फ अलग से बना के रखें। थर्ड है, वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखने से पहले आप उन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए, उन्हें ड्राई कर लीजिए। पानी अगर वेजिटेबल्स में रहेगा तो वो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। और जिन वेजिटेबल्स को आप पहले से चॉप करके रख सकते हो, जैसे लेडी फिंगर है, कैबेज है, बीन्स है, उन्हें हम चॉप करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के हम फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे आपकी स्पेस भी बचेगी और जब भी आपको वेजिटेबल बनानी रहेगी उस समय आपको चॉप करने का टाइमिंग आपका बच जाएगा। तो थर्ड चीज़ है, आप जब भी वेजिटेबल्स रखें उन्हें चॉप करके रखें। फोर्थ है, वेजिटेबल्स रखने के लिए आप वेजिटेबल नेट्स का यूज़ कीजिए या फिर किसी कंटेनर का यूज़ कीजिए। उससे आपकी वेजिटेबल्स फ्रिज में ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगी। जो भी वेजिटेबल आपको बनानी हो वो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपने ऐसे ही कंटेनर में या फिर जो वेजिटेबल बॉक्स है उनमें रख दी तो वो मैसी भी हो जाएगी और आपको जैसे लेडी फिंगर हो, बीन्स हो, उन्हें निकालने में आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो आप आपकी वेजिटेबल्स जो भी है उन्हें वेजिटेबल नेट्स में ही रखिए। फिफ्थ है, जो भी फ्रूट्स आपको 1-2 दिन में खाने हो उन्हें आप पहले से कट करके किसी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जिससे आपकी जो फ्रूट्स रखने की स्पेस है वो भी बच जाएगी और जब भी आपको फ्रूट्स खाना हो उसे आपको उस समय कट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। सिक्स्थ है, कोशिश कीजिए आप कम से कम फ्रिज में चीज़ें रखें। जैसे कि घी है, पिकल है, इन्हें हम बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर इनमें ख़राब होने का चांसेस है तो आप ज़रूर फ्रिज में रखिए। लेकिन जिन चीज़ों को बाहर भी रखा जा सकता है उन्हें फ्रिज के बाहर ही रखें। इससे आपके फ्रिज में अननेसेसरी का क्लटर क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास कुछ ओपन पैकेट्स है, जैसे मेरे पास मैदा, रवा, इनके ओपन पैकेट्स थे तो मैंने उसे एक बड़े बॉक्स में रख दिया है। तो जितने भी आपके पास ओपन पैकेट्स हैं उन्हें आप किसी बड़े बॉक्स में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे आपके जो खुले हुए पैकेट्स हैं वो इधर उधर फ्रिज में बिखरे हुए भी नहीं रहेंगे और एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट है, आपका फ्रिज कितना भी छोटा हो, आप आपके फ्रिज में थोड़ी सी जगह सिर्फ लेफ़्ट ओवर फूड या फिर आपके घर में कभी गेस्ट आ रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए ज़रूर बनाएं। नहीं तो क्या होगा, हम सारी जगह फुलफ़िल कर देंगे तो जब भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए रहेगी तो हमारे पास फ्रिज में जगह नहीं रहेगी और हमें इधर उधर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। तो कोशिश कीजिए आपके पास जितना भी सामान हो लेकिन फिर भी आप थोड़ा स्पेस फ्रिज में खाली ही रखिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मॉल फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरी बताई हुई टिप में से कोई भी टिप आपके यूज़फुल हो सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अगर स्मॉल फ्रिज भी अगर आपके पास हो तो आप हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र परचेस ना करें। आप पहले देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, आपके पास कोई एम्प्टी कंटेनर है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जिनका यूज़ आप ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो तो पहले आप उसी का यूज़ कीजिए। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन मिनिमाइजेशन एंड रिसाइकलिंग।
जितना कम सामान आपके पास होगा उतना उसको ऑर्गेनाइज़ करने में आपको कम टाइम लगेगा, कम मेहनत लगेगी और साथ ही साथ आपकी चीज़ों का रीयूज़ भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको वाकई में किसी चीज़ की नीड हो तो आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी मेरे यूज़फुल में आ गई। जो मेरी पुरानी एक्स्ट्रा आइटम थी, जितने भी कंटेनर्स थे वो मेरे पास पहले से अवेलेबल थे, इसीलिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा अलग से चीज़ फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नहीं परचेज़ करी। लेकिन फ्यूचर में अगर मुझे कोई भी नया ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगता है और वो मेरे फ्रिज के लिए यूज़फुल है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली आई विल परचेज़ इट। बट मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी पुरानी चीज़ों में से ही मैं किसी न किसी का रीयूज़ ज़रूर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।